नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। संगम के पास हम स्थित हैं और ये सामने पड़ता है ऐरावत द्वार। प्रदीप मिश्रा जी जो सीहोर वाले हैं, उनकी आज कल से यहाँ पर कथा शुरू होने वाली है और उसी कथा के लिए ये पूरा का पूरा ये बड़े बड़े पांडाल लगाए जा रहे हैं। ये मेन पांडाल है, उसके साइड में आप देखेंगे तो एक और पांडाल लग रहा है, उसके भी साइड में देखेंगे तो एक और पांडाल लग रहा है। और ये सामने वो रोड है जो सीधा संगम को जा रहा है। ये पोंटून पुल पार करके संगम जाता है और संगम के सामने से ये रोड है। और अभी लोगों को ये है कि न तो पोस्टर लगे हैं प्रदीप मिश्रा जी के, न ज़्यादा डिटेल है, तो लोग अभी से यहाँ आना शुरू हो गए हैं पर उन्हें पहचान पाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज हम उसी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो कैसे आप प्रदीप मिश्रा जी की इस कथा में आ सकते हैं। अब पहचान के लिए पहला ये पोंटून पुल नंबर 1 है जो संगम से आता है। आप अगर इससे सीधे आएंगे तो त्रिशूल द्वार, धनुष द्वार ये साइड में जो दिख रहा है, जो अब पांडालों के बीच में आ जाएगा, लेकिन ये इसकी पहचान है। ऐरावत द्वार की तरफ जो रास्ता जाता है, ये सामने ऐरावत द्वार है, उससे थोड़ा सा करीब 150 मीटर पहले ये बड़े बड़े पांडाल कल तक तैयार हो जाएंगे जहाँ प्रदीप मिश्रा जी की कथा होनी है। तो पोस्टर भी लगेंगे। उससे पहले जो लोग जाना चाहते हैं, रात में आना चाहते हैं, उनके लिए हम बता देते हैं कि वो अगर संगम पहुंच जाते हैं तो संगम से आ सकते हैं, लेकिन संगम जाने के लिए बहुत लंबा पैदल चलना पड़ रहा है। सबसे आसान तरीका है कि आप झूसी साइड किसी भी पुल से निकल के आ जाइए और उसके बाद में झूसी साइड से आप जो पहला रोड पड़ता है जिसे लोअर संगम मार्ग कहते हैं, उससे आप सीधे चलते आएंगे। सेक्टर 21 सतुआ बाबा आश्रम, किसी से भी पूछना है, वो यहाँ बहुत बड़ा सतुआ बाबा का शिविर लगा हुआ है जिसमें रहने खाने के लोगों के लिए व्यवस्था है। पुलिस वालों से भी पूछेंगे, प्रदीप मिश्रा जी की कथा का पांडाल नहीं बता पाएंगे, लेकिन सतुआ बाबा का जो शिविर है वो सब लोग आपको बता देंगे। और सतुआ बाबा का जो शिविर है वो सामने वाले रोड पर पड़ता है जो पोंटून पुल नंबर 2 से आ रहा है। तो यहाँ से अगर सीधा रास्ता देखें तो सतुआ बाबा वाला जो पांडाल है वो बड़ा पांडाल सतुआ बाबा का पांडाल है और उससे ये सीधा रास्ता आता है जो कि सामने प्रदीप मिश्रा जी का पांडाल लग रहा है। इसकी कथा जहाँ पर होनी है उसके लिए है। तो सीधा रास्ता, आसान रास्ता यही है कि आप किसी भी तरीके से झूसी साइड में गंगा पार करके आना है और सेक्टर 19-20 पे निकलते हैं, आप 21 पे निकलते हैं और 21 पे आकर सतुआ बाबा आश्रम आपको पता करना है, सतुआ बाबा का शिविर पता करना है। सतुआ बाबा का जो सामने शिविर दिख रहा है उससे एक सीधा रास्ता आता है, या फिर आप पोंटून पुल नंबर 1 से आते हैं तो सीधे जैसे ही आप गंगा जी को पार करेंगे करीब 300-400 मीटर आने के बाद में राइट हैंड में ये पांडाल लगेंगे, इनके पोस्टर भी लग जाएंगे। उसके बाद ये जो कथा है ये 10 प्रदीप मिश्रा जी की कथा होनी है। ये 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक यहाँ पर शिव कथा होगी, शिव महापुराण की कथा होगी और उसी के लिए ये बहुत विशाल पांडाल लगाए जा रहे हैं। तैयारियां चल रही है। आज ये पांडाल अभी पूरे लग जाएंगे शाम तक, कल से कथा शुरू होनी है। ये यहाँ से जो टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं ये हटा दिए जाएंगे और उसके बाद जैसा कि उनकी हर कथा में होता है कि भक्तों के रहने खाने की व्यवस्था यही होती है इन सभी पांडालों में। अभी मैं आपको अंदर जाके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोगों ने अभी से अपने अपने बिस्तर लगा लिए हैं, अपनी अपनी जगह घेर ली है। पहचान के लिए फिर एक बार देख लीजिए कि सामने ऐरावत द्वार है। ऐरावत द्वार से अगर आप लोअर संगम मार्ग से झूसी की तरफ से आ रहे हैं तो ऐरावत द्वार आइए और वहां से अंदर आने के बाद 200 से 300 मीटर अंदर आने के बाद में लेफ्ट हैंड में पड़ेगा। संगम की तरफ से अगर आप आते हैं तो ये पहला पोंटून पुल है, उसके रास्ते से जब आएंगे तो राइट हैंड में पड़ेगा 500 मीटर की दूरी पर। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इसके अंदर आगे की क्या अभी स्थिति है। आज पूरे पांडाल तैयार होने हैं। ये देखिए जेसीबी से सारा काम चल रहा है। ये इसका फ्रेम बन चुका है, इसके ऊपर त्रिपाल लगाया जाएगा, उसके नीचे से फिर एक कपड़ा लगाया जाएगा। ये इतने सारे पंखे रखे हुए हैं जो पंखे लगाए जाएंगे। हालांकि सर्दी का सीजन है तो पंखों की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ये एहतियात के तौर पर पंखे भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो खाली मैदान पड़ा था उस मैदान में ये टेंट लगाया जा रहा है। इसकी तैयारियां कल भी यहाँ टेंट लगे, जैसे कुछ तैयार हो चुके हैं, शायद 2-3 दिन से ये लग रहे थे और आज बहुत बड़े स्तर पर ये काम चल रहा है।
ये सभी लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। सारे कई जैसी भी मशीनें लगी हैं जो फ्रेम बनाने से लेकर त्रिपाल तक सारी चीज़ें जो ऊपर चढ़ाई जाती हैं, ये अभी आप फ्रेम खाली देख रहे हैं, उसके बाद में पांडाल बन जाएगा। और कल कथा शुरू होते ही या किस तरीके से भीड़ होने वाली है वो भी, उसका एक कारण ये भी है कि चूंकि जितने भी बड़े बड़े अखाड़े थे, शिविर थे, वो सेक्टर 19-20 में लगे हुए थे और वो लोग पूर्णमासी से पहले ही चले जा चुके हैं। कुछ लोग बच्चे हैं, उनके सामान रह गए हैं। वहाँ पर पहले भंडारे भी चल रहे थे, रहने की भी कुछ जगह व्यवस्था थी। उन लोगों के जाने के बाद जो इस तरफ का जो इलाका था लगभग खाली सा लग रहा था। लोगों को जो खान पान की बहुत अच्छी व्यवस्था थी उसका अभाव नजर आ रहा था। लेकिन अब चूंकि ये कथा शुरू होने वाली है शिव महापुराण की, तो यहाँ भी खान पान की व्यवस्था रहती है। दूर दूर से लोग यहाँ सुनने के लिए आते हैं। उस स्थिति में अब ये यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जुटने वाली है। अगले 5-6 दिन में यहाँ जो भीड़ रहेगी उसका कोई पारावार नहीं रहने वाला है। ये स्थिति आप समझ सकते हैं। मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ कि अभी कथा शुरू नहीं हुई है, टेंट लगे नहीं हैं, ये नीचे बालू है, इसके ऊपर फट्टे लगाए जाते हैं, उसके बाद ये जो मैट्स है ये बिछाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही ये जो तमाम लोग हैं यहाँ पर अपने अपने बिस्तर लगा के प्लॉट बना के ये लेट गए हैं। इनको लग रहा है कि सामने वो मंच लगेगा जहाँ पर कथा शुरू होगी। जिस मंच से उससे पहले इन लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी जगह निश्चित कर ली है। हालांकि अभी यहाँ फट्टे बिछाए जाएंगे, इन लोगों को उठना पड़ेगा, पर ये लोग यहाँ रहेंगे, यही कथा सुनेंगे और यही खाएंगे और सामने गंगा जी का स्नान भी करेंगे। ये स्थिति आप देख सकते हैं। मैं जो त्रिशूल द्वार और धनुष द्वार दिखा रहा था वो ये त्रिशूल और धनुष द्वार है। ये एक खास पहचान है। आप अगर किसी से भी पूछते हैं कि हमें प्रदीप मिश्रा जी की कथा में जाना है तो ऐरावत द्वार ध्यान रखिए, त्रिशूल द्वार, धनुष द्वार याद रखिए। और ये लोग अभी से यहाँ पहुँच चुके हैं और जो ये टेंट है आधा भर चुका है। शाम तक इसमें पूरे भर जाने की संभावना है। सामने मंच लगेगा जहाँ से कथा होगी। तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। सारे मैट्स पड़े हुए हैं, ये सभी मैट्स भी यहाँ पर लगने वाले हैं। तो ये लोग कुछ पंखे वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, कुछ जगह पंखे लग भी चुके हैं, जबकि सर्दी का मौसम है, पंखों की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये पूरी तैयारी करके रखी जाती है जिसकी वजह से। और सामने जैसा मैंने बताया कि वो सतुआ बाबा का आश्रम है। ये पीछे की तरफ झूसी पड़ता है। ये जो इस तरफ का सबसे आखिरी अगर देखा जाए तो पूर्व दिशा में ये सेक्टर है 21 सेक्टर शुरू होते ही जहाँ पर सतुआ बाबा आश्रम के बाद में ये बना हुआ है। और इसकी खास पहचान ये है कि गंगा के एकदम किनारे पे है, तो ऐसे भी लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। अभी चूंकि यहाँ पर पोस्टर नहीं है, लोगों को ढूंढने में दिक्कत हो रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ना पुलिस वाले बता पा रहे हैं, ना दुकान वाले बता पा रहे हैं कि कथा हो कहाँ रही है। तो इसके लिए हमने आपको ये जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया है कि लोगों को यहाँ तक पहुँचने में जो दिक्कत हो रही थी, अब वो दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। और जैसा हम बता रहे हैं आपको, देखिए सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं ये लोग कथा सुनने के लिए। कई दिन ये लोग यहाँ रुकने वाले हैं। कितनी कथा सुनेंगे, ये कितने दिन रहेंगे, वो तो कुछ लोग होते हैं जो पूरे 6 दिन यहाँ रह के कथा सुनते हैं, कुछ लोग 1-2 दिन में चले जाते हैं। सामने ये पूरा विशाल मंच लगा हुआ है। इसी मंच से आने वाले 6 दिन में शिव महापुराण की कथा प्रदीप मिश्रा जी कहने वाले हैं और उसी के लिए ये भक्त लोग यहाँ जुटे हुए हैं। उसके लिए ये यहाँ देखिए ये आके सोए हुए हैं। इन सबको शायद हटना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि जब फट्टे बिछाए जाएंगे, फट्टा बिछाने की वो सामने तैयारी हो चुकी है और उससे पहले लोगों ने यहाँ कब्जे कर लिए हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने प्लॉट काट लिए हो यहाँ पे। और बाद में चूंकि यहाँ जब कथा चलती है तो सबसे मेन जगह जो होती है वो मंच के एकदम सामने वाली जगह पर लोगों का विशेष ध्यान रहता है कि मंच के सामने ही रहें, शायद उनकी नज़र पड़ जाए। तो ये लोगों के अंदर एक भावना रहती है। इसकी वजह से ये जैसे फट्टा बिछाया जा रहा है, इसके ऊपर फिर से ऊपर एक फट्टा लगेगा, वो जैसे वो लगा है प्लाई बोर्ड का, और उसके ऊपर ये मैट बिछनी है। ये सामने आप देख सकते हैं कि कितना विशाल ये टेंट है। दूसरी तरफ एक और विशाल फ्रेम बन चुका है, उसमें भी टेंट लगना है। एक उस तरफ भी लग चुका है। लेकिन लोगों को ये रहता है वो एकदम फ्रंट में सामने मंच के सामने जितना रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही वजह है कि यहाँ कथा शुरू होने से पहले, पांडाल बनने से पहले ही लोगों ने अपनी अपनी जगह घेर ली है।
और ये चाहते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी की नज़र इन पर पड़े, कथा भी सुने और उनकी नज़र भी पड़ जाए, इसलिए ये फ्रंट पर रहना चाहते हैं। बाकी जो लोग हैं वो बाद में भरेंगे, सबसे पहले इसको भरना है, उसके बाद उसमें लोग आएंगे, उसके बाद उसके फिर ये चलता रहेगा। जो अनवर इनका एक सिलसिला है, ये इधर शायद बहुत साला बननी है, क्योंकि इनकी जहाँ भी कथा होती है उसमें खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रहती है। ये लोग बैठे हुए हैं और इसकी पोजीशन फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि संगम से अगर आप आ रहे हैं तो पहला पैंटून नंबर पुल जो 1 नंबर पुल है उससे सीधे आना है। अगर आप दूसरी झूसी की तरफ से आ रहे हैं तो जैसे ही सेक्टर 21 शुरू होता है, सतुआ बाबा आश्रम के बाद में अगला जो रोड है उस रोड से एरावत द्वार के सामने से निकलना है और वहां से आप आसानी से बगैर किसी से पूछे इस जगह पे आ सकते हैं। कथा यहाँ कल से शुरू होने वाली है और लोगों की जो यहाँ व्यवस्था है वो भी शुरू हो चुकी है, लोगों का रहना भी शुरू हो गया है, खाना पीना भी अब शुरू हो जाएगा। इस वजह से ये सारा यहाँ शुरू होने वाला है। ये पूरा दूसरा जो ऐसा ही एक और विशाल, मतलब इतना बड़ा तो नहीं है जितना बड़ा ये है, ये आप देखिए कितना विशाल ये है। इसमें कम से कम नहीं तो 50,000 से 60,000 लोग इस टेंट में आ सकते हैं और वो बगल वाला है उसमें भी 20 से 30,000 लोग आने की सब स्थिति है। इसमें भी कम 10 से 20,000 लोग आ सकते हैं। तो बड़े भारी स्तर पर इन्होंने रखा है और जगह भी ऐसी ढूंढी है कि जहाँ से एकदम से आप अगर निकलेंगे तो सामने ये गंगा जी का पूरा घाट है, वो रेल घाट पड़ता है, सामने किला दिखाई दे रहा है और उस तरफ संगम है। तो ये जो लोकेशन है आप लोगों को आसानी से ये वीडियो देखने के बाद में अब आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप इस कथा में पहुंच सकते हैं। ये देखिए क्रेन से इस तरीके से ये पहले फ्रेम खड़े किए जाते हैं, कुछ लोग जैसे वो ऊपर चढ़ रहा है उस हिसाब से चढ़ते हैं, इनके ब्लॉक्स को जो इनकी एंगल्स होते हैं उनको फिट करते हैं, फिर उसके ऊपर एक त्रिपाल लगाया जाता है, नीचे से इस तरीके से जो कपड़े हैं वो कपड़ों को बांध दिया जाता है जिससे एक अच्छा सा लुक आता है।